फीवर ब्लिस्टर्स होना काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर ही ये जो फीवर ब्लिस्टर्स की प्रॉब्लम है लोगों में देखने को मिल जाती है एंड आमतौर पर हर किसी को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम्स होती ही हैं। आप यहाँ इमेज में देखकर समझ सकते हैं कि फीवर ब्लिस्टर्स कैसा होता है, कैसा दिखता है। एंड ये जो प्रॉब्लम होती है इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को दर्द रहती है, क्योंकि वो कॉर्नर ऑफ द लिप पे यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। होने के लिए और भी जगह पर मुंह में होती हैं, बट जो सबसे कॉमन एरिया होता है वो होता है हमारे कॉर्नर ऑफ द लिप पे। तो ये ऐसी जगह पर होती है जिसके कारण हमें, अगर हम मुंह खोलते भी हैं चाहे बोलने के लिए या फिर खाने के लिए, तो इसमें क्रैक्स आती हैं और उसकी वजह से इसमें बहुत दर्द होता है। एंड क्रैक्स आने की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग भी होने लगती है, यानी कि खून भी आने रहता है। ईचिंग भी होती है, सिंपली अगर यहाँ पर ब्लिस्टर्स हुए हैं तो उसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग यानी कि खुजली के जैसा भी होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फीवर ब्लिस्टर्स के बारे में कि इसके होने का क्या कारण है, और साथ ही साथ इसे ठीक करने के घरेलू उपाय के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको फीवर ब्लिस्टर्स है तो आप घरेलू तरीकों से कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फीवर ब्लिस्टर्स होती है इसे हम कोल्ड सोर भी कहते हैं। तो इसके जो होने के कारण होते हैं HSV1 और 2 वायरस होने की वजह से, यानी कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस अगर आपको हो रखा है, कहीं से इसका इन्फेक्शन आपको मिला वायरस का, तो इसके कारण ये होता है। फीवर ब्लिस्टर से क्लियर हो रहा है कि फीवर जब होती है, जब बुखार आता है, तो उसके कारण भी ये आपके कॉर्नर ऑफ द माउथ पे या फिर लिप्स पे निकल जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ ये फीवर की वजह से ही नहीं होता है, इसके होने के और भी सारे कारण होते हैं। जैसे कि फूड इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। आप अनहाइजेनिक कंटामिनेटेड फूड ले रहे, खास करके आप बाहर का तला भुना खाना होता है आप उसे लेते हैं, वो कम्प्लीटली अनहाइजेनिक होता है, जिसके कारण आपको वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। उसके कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। कोल्ड की वजह से भी होता है, एलर्जी की वजह से भी होता है। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसके कारण भी होता है। सनबर्न, या फिर आप सन में बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, कड़कती धूप है और उसमें आप बहुत लंबे समय से धूप में हैं, या फिर आपको सनबर्न हो रखा है, उस कारण से भी होता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो उस कारण से भी जो फीवर ब्लिस्टर्स हैं वो हो जाते हैं। एंड कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स अगर आप यूज कर रहे हैं और वो जो कॉस्मेटिक आप यूज कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स है और आपकी स्किन पे वो सूट नहीं कर रहा है, तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी हो रहा है। वो कॉस्मेटिक आपकी लिपस्टिक भी हो सकती है, या फिर आप जो भी फेस पे पाउडर लगाते हैं, कोई भी आप अपना जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आपको सूट नहीं कर रहा है, तो उसके कारण भी फीवर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो ज़्यादातर करके हार्मोनल चेंजेस जो होती है वो फीमेल में होती है, महिलाओं में होती है। वो होती है उनके पीरियड्स के दौरान हार्मोनल चेंजेस आते हैं, या फिर प्रेगनेंसी है तो उस दौरान हार्मोनल चेंजेस आते हैं, या फिर मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो इस दौरान भी आपको फीवर ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। तो गाइस, ये तो हम लोगों ने जान लिया इसके होने के कारण। चलिए अब हम घरेलू उपाय के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी होम रेमेडी है जिससे हम इसे करके ठीक कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आमतौर पे जो फीवर ब्लिस्टर्स होते हैं वो आराम से 10 से 20 दिन के अंदर में इटसेल्फ हील हो जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है, ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, दर्द रहता है, क्रैक्स आते हैं, ब्लीडिंग होती है एंड पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है। तो 10 से 20 दिन अगर ठीक होने में लगे तो थोड़ा सा लंबा समय हो जाता है। तो इसे आप घरेलू तरीके अप्लाई करके जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो जो हमारा पहला घरेलू उपाय है वो है आइस पैक। आप आइस पैक का यूज कर सकते हैं। जब आप आइस पैक वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो जो आइस होती है इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो वहाँ की जो इन्फ्लामेशन होती है उससे ये कम करता है। साथ ही जो ब्लड फ्लो होता है उसे भी ये कम करता है, जिसके कारण जो इचिंग की प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाता है। जो बर्निंग होती है, जो जलन होते रहता है उसमें वो कम हो जाता है, दर्द कम होता है, और साथ ही जो क्रैक्स आते रहते हैं वो भी स्मूथ हो जाते हैं। तो आप अगर मुंह खोलते हैं खाना खाने के लिए तो आपको उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। अब बात आती है कि इसे हमें अप्लाई कैसे करना है।
अप्लाई करने के लिए आपको साफ, आप जो भी कॉटन का कपड़ा ले रहे हैं वो साफ होना चाहिए, अच्छे से धुला और स्टरलाइज होना चाहिए। गंदे कपड़े आपको यूज नहीं करने हैं। साफ कपड़े में आप आइस क्यूब को डालकर उससे धीरे धीरे आपको वहां पर सिकाई करनी है, जहां भी आपके जो ब्लिस्टर्स बने हुए हैं। धीरे धीरे आप उसे सिकाई करिए। आप 5 मिनट सिकाई कर सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं तो 15 मिनट। इससे ज़्यादा लंबे समय तक आपको सिकाई नहीं करनी है। और आप चाहें तो ये जो प्रोसेस है आप दिन में 3 बार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बट इसमें आपको स्पेशली जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है कि जो आप आइस से सिकाई कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट आइस को अप्लाई नहीं करना है। इससे आपके जो स्किन है उसे हार्म करेगा। नेक्स्ट है टी ट्री ऑयल। जो टी ट्री ऑयल होता है ये काफ़ी बेनिफिटेड होता है, इसके बहुत सारे अच्छे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो टी ट्री ऑयल को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले टी ट्री ऑयल को पहले डाइल्यूट करिए पानी के साथ, फिर आपको उसे जो कॉटन है कॉटन में लगा के फिर आपको अपने ब्लिस्टर्स पे अप्लाई करना है। या फिर आप पानी के साथ डाइल्यूट करके उससे उसे वॉश कर सकते हैं, धुल सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जो आपके क्रैक्स है वो स्मूथन हो जाएंगे और इससे आपको वहाँ का जो दर्द है वो कम हो जाएगा। टी ट्री ऑयल में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी आपको हील करता है, बहुत फास्टली हील करता है और आपके जो ब्लिस्टर्स के प्रॉब्लम है वो जल्द से ठीक हो जाते हैं। एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है और ये जो वायरस होते हैं उससे फाइट करता है और आपके जो ब्लिस्टर्स है उसे जल्दी से हील करता है। एलोवेरा जेल के लिए आप एलोवेरा जो आपके घर पे प्लांट हो आप उसका यूज़ करिए, केमिकल बेस्ड आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप ऐसे एलोवेरा जेल यूज करें जिसमें केमिकल्स होते हैं तो हो सके जब आप अप्लाई करें तो आपको उसमें जलन होने लगे। आप अगर मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज करते हैं तो एक बार चेक कर लीजिए, अगर जलन नहीं होती है तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो एलोवेरा जेल को आपको डायरेक्टली अपने ब्लिस्टर्स पे अप्लाई करना है। एंड होता है कि जो एलोवेरा जेल होती है ये आपके ब्लिस्टर्स को स्मूथ करता है, जिसके कारण क्रैक्स नहीं आते हैं और आपको पेन जो दर्द होती है फिर जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है जिंजर यानी कि अदरक। अदरक भी बहुत अच्छा होता है, इसके एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। तो जो अदरक होती है इसे तो आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप जिंजर टी यानी कि अदरक वाली चाय ले सकते हैं। इससे आप अगर आप पियेंगे तो जो आपका ब्लिस्टर्स है वो जल्दी से हील होता है। नेक्स्ट है हनी यानी कि जो शहद। शहद भी होती है, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। तो इससे आप डायरेक्टली हनी को अप्लाई भी कर सकते हैं और अप्लाई करके वहाँ पर छोड़ सकते हैं। ये एक तरह से मॉइस्चराइज़र का काम करता है। इस आपकी जो स्किन है उसे नर्म रखता है, उसमें क्रैक्स नहीं आने देता है। या फिर आप वो 1 ग्लास गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद डालकर पी भी सकते हैं। इससे ये आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसके अलावा गाइस अगर आपके घर में कोई लिप बाम है जिसे आप रेगुलर यूज करते हैं और इससे आपको किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है, फिर कोई क्रीम है जिससे आपकी स्किन स्मूथ रहे या उसमें क्रैक्स ना आने दे तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी ये ठीक हो जाएंगे। जैसे कि आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, हाइड्रेटेड रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है लेमन बाम यानी कि पुदीना। पुदीना भी इसके लिए काफ़ी मददगार होता है। तो पुदीने को आप शरबत के फॉर्म में ले सकते हैं और जब आप पियेंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपको अंदर से ये स्ट्रांग बनाता है, जिससे आपके ब्लिस्टर्स हैं वो जल्दी हील हो जाते हैं। या फिर आप पुदीने का पानी बनाकर उससे अपने ब्लिस्टर्स को हल्के हाथों से क्लीन कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं ये कॉन्टाजियस होते हैं, यानी कि छूने से ये फैलता है। तो आपको स्पेशली इन बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपने हाथों से इसे टच करते हैं तो आपको अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है, क्लीन करना है और फिर अदर जगह अपने बॉडी को टच नहीं करना है। अगर आप टच करते हैं तो फिर ये जो वायरस है ये स्प्रेड भी होते हैं। या फिर आप जिस टॉवल का यूज कर रहे हैं उसे पोंछने के लिए ध्यान दें कि वो टॉवल फिर कोई और यूज ना करे, या फिर आप वंस टाइम यूज करके फिर उसे क्लीन कर ले, रिपीटेड यूज ना करें कि इससे जो आपके ये जो इन्फेक्शन है वो और लोगों में भी फैले। जो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं
इसे आप पॉप अप ना करें, यानी कि फोड़ने की कोशिश ना करें जब इसमें फ्लूइड फील्ड होता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि पिंपल्स की तरह चलो इसे फोड़ कर बहा देते हैं, ऐसा भी काम ना करें, क्योंकि उसके जब फ्लूइड बाहर बहते हैं तो जहाँ जहाँ तक वो फ्लूइड जाता है वहाँ फिर वो ब्लिस्टर्स फैलने की चांसेस होते हैं, तो आप इसे पॉप अप ना करें। नेक्स्ट है कि जैसे कि मैंने आपको घरेलू उपाय में बताया कि आप इसे क्लीन कर सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से मैंने कहा कि उसके पानी से आप क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीन करते समय आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको एग्रेसिवली क्लीन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं क्लीन करना है, वरना जो आपकी स्मूथ स्किन होते हैं वो छिल जाएंगे या फिर उसमें आपको बर्निंग होने लगेगा, आपकी जो स्किन है उसमें इरिटेशन होने लगेगी। नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना है वो स्पेशली कि आपको जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं या फिर हॉट एंड स्पाइसी जो खाने पीने की चीज़ें होती है, उसे आपको नहीं खाना है। अगर आप उसे खाते हैं तो अगर आप वहाँ उस पोर्शन पर अगर वो लगता है तो आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग होने लगेगी, बहुत ज़्यादा जलन होने लगेगा, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। सो गाइस, ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।